कल हम लोग जहां तक पढ़ लिए थे उससे आगे पढ़ रहे हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका हिंदी में कहते हैं यौन संचारित रोग। क्या कहते हैं इसको? शॉर्ट में कहते हैं STD। S फॉर सेक्सुअल, T फॉर ट्रांसमिटेड, T फॉर ट्रांसमिटेड, D फॉर डिजीज। ठीक है, सेक्सुअल मतलब होता है यौन, ट्रांसमिटेड मतलब होता है संचारण होने वाला, संचारित, और डिजीज मतलब रोग या बीमारी। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं STD। S फॉर सेक्सुअल मतलब यौन, T फॉर ट्रांसमिटेड संचारित, D फॉर डिजीज रोग, यानी कि यौन संबंधित संचारित रोग, यानी कि वैसा रोग जो सेक्सुअल रिलेशन में आने से, सेक्सुअल संबंध बनाने से, यौन संबंध बनाने से क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? यौन संचारित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, आज हम लोग पूरी लंबी लिस्ट पढ़ेंगे कौन कौन ऐसा रोग है जो सेक्सुअल संबंध बनाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, या मोर देन वन पार्टनर सेक्स वर्कर के साथ सेक्सुअल संबंध बनाने से फैलता है। आखिर इसके बचने के क्या उपाय हैं? ठीक है, इन सभी बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इस समझ में आया क्या होता है यौन संचारित रोग? जो यौन संबंध बनाने से फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या ये रोग उत्पन्न भी हो सकता है बिना किसी संक्रमण का। ठीक है, कब? जब कोई एक मेल या फीमेल किसी अदर या वन मोर देन वन, कई सारे सेक्स वर्कर से क्या करते हैं, रिलेशन में आते हैं, तब इस प्रकार का रोग होता है। ठीक है, उस रोग को क्या कहते हैं हम लोग? STD कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला रोग है बैक्टीरिया से होने वाला रोग। यह रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से होता है, कुछ रोग ऐसे हैं जो वायरस से होता है, कुछ रोग ऐसे हैं जो फंगस से, कवक से भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है गोनेरिया, जो आपको बैक्टीरिया से होने वाला यौन संचारित रोग है। किससे होने वाला है? हाँ, यह रोग जो होता है प्रायः फीमेल में होता है। किसमें होता है? फीमेल में, लेकिन ये कभी कभी मेल में भी हो सकता है। कौन सा रोग? गोनेरिया। कौन सा रोग? गोनेरिया। इस रोग में क्या होता है कि फीमेल का जो सर्विक्स एरिया होता है उसमें पिंपल्स आ जाता है, कई प्रकार के फफोले हो जाते हैं, और वो पेनलेस या स्वेलिंग मतलब बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। ठीक है, उसी बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग? गोनेरिया। या ये रोग मेल के यूरेथ्रा के आसपास भी क्या होते हो सकते हैं। यह रोग मेल में और फीमेल में दोनों में होता है। मोस्टली यह रोग फीमेल में होता है, क्योंकि फीमेल का ये एरिया जो होता है उसके नजदीक ही उसका यूरेथ्रा रहता है। इसके नजदीक, सर्विक्स के जस्ट नजदीक या अपर वेजाइना के जस्ट नजदीक उसका क्या रहता है? यूरेथ्रा भी रहता है और एनस भी रहता है। इसी कारण उसको इस प्रकार का इन्फेक्शन फैलने का ज्यादा संभावना होता है, अधिकतर मेल की तुलना किसमें? फीमेल में। ठीक है, ये हो गया आपका गोनेरिया। ठीक है, अगला रोग आता है सिफिलिस। ठीक है, यह रोग भी प्राय जो होता है वो आपको बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। यह रोग भी किससे होता है? बैक्टीरिया से ही होता है, और यह रोग प्राय मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, अब देखिए ये होता है अक्सर मेल में, जो क्या होता है मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इस प्रकार के पिंपल्स जो बैक्टीरिया के कारण होता है वो इस प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है। किसमें? मेल में। अगला आता है स्पेशल जो केवल और केवल फीमेल में ही होता है, उसका नाम है सर्विक्साइटिस। क्या नाम है? जब भी वर्ड के, किसी भी वर्ड के अंत में आइटिस लग जाए, समझ जाना वो उसी में होने वाला रोग है। जैसे यहाँ देखो सर्विक्स के लास्ट में क्या लग गया? आइटिस, या उसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैंसर, या इसको हम लोग दूसरे वर्ड में कहते हैं सर्विक्साइटिस। क्या कहते हैं? सर्विक्साइटिस कहते हैं। यानी कि ये जो होता है एक प्रकार का विशेष इन्फेक्शन है जो फीमेल के यूरेस सर्विक्स में होता है। किसमें?
फीमेल के ग्रीवा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ग्रीवा ही बोलते हैं ना, इसी एरिया में ये होता है। और यह रोग भी बैक्टीरिया से होने वाला है, जो केवल और केवल किस में होता है, क्योंकि सर्विक्स किस में होता है, फीमेल में, तो सर्वाइकल कैंसर भी किस में होगा, मेल में होगा। क्यों? क्योंकि मेल में सर्विक्स नहीं होता है, सर्विक्स किस में होता है, फीमेल में। इसी कारण सर्विक्साइटिस या सर्वाइकल कैंसर केवल और केवल किस में, फीमेल में। अगला आता है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस मतलब यूरेथ्रा में इंफेक्शन, सर्विक्साइटिस मतलब सर्विक्स में इंफेक्शन, हेपेटाइटिस मतलब लीवर में इंफेक्शन। ठीक है, तो अगला हेडिंग आपका है यूरेथ्राइटिस। यह भी एक प्रकार का बैक्टीरियल यौन संचारित रोग है, जो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। अब बताओ यूरेथ्रा किस में, मेल में कि फीमेल में? मेल और फीमेल दोनों में होता है, दोनों यूरिनेशन करता है, दोनों यूरिन का त्याग करता है। ठीक है, तो यूरेथ्राइटिस एक प्रकार का बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जो इस एरिया में ब्लडर के नीचे जो मूत्र मार्ग है, यूरेथ्रा मतलब क्या होता है, मूत्र मार्ग, जिस मार्ग से क्या होता है, यूरिन पास आउट होता है, उस मार्ग में यदि इंफेक्शन हो गया, सूजन हो गया, तो उसे ही क्या कहते हैं, यूरेथ्राइटिस। ये सभी कौन से रोग हैं, यौन संचारित रोग हैं, मतलब ये रोग यौन संबंध बनाने से फैलता है। ठीक है, तो ये रोग मेल में भी हो सकता है और दूसरा फीमेल में भी हो सकता है। ये फीमेल का तो नहीं है, मान के चलो सपोज दैट फीमेल का ही ब्लैडर है, और इस एरिया में क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन हो सकता है। इस कारण क्या होगा, यूरिनेशन क्रिया में अर्थात यूरिन के त्याग करने के क्रम में जलन महसूस होगा, दर्द होगा, और यूरिन के द्वारा ब्लड भी बाहर निकलेगा। ठीक है, ये किसका लक्षण है, यूरेथ्राइटिस का। किसका लक्षण है, यूरिन के द्वारा ब्लड का आना, या यूरिन के यूरेथ्रा के मार्ग में, मूत्र के मार्ग में जलन होना, दर्द होना, ये किसका लक्षण है, यूरेथ्राइटिस का। चलिए, अगला आता है हर्पिस। यह एक प्रकार के वायरस से होने वाला रोग है। यह भी कौन सा रोग है, एसटीडी रोग है। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। हर्पिस जो यूरेथ्राइटिस या सर्विक्साइटिस या यूरेथ्राइटिस से कई गुना खतरनाक होता है। कौन, हर्पिस। ठीक है, यह जो होता है रेड पिंपल्स जनरेट करता है, किस एरिया में, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एरिया में। एक्सटर्नल जेनिटल एरिया में मतलब जो जनन अंग है उसके बाहरी भाग में इस प्रकार से कैसा पिंपल्स निकलता है, रेड। और इसमें ऐसा तरल पदार्थ भरा रहता है कि जो फूटने से, एक फूटा तो 10 और निकलेगा, फिर 10 फूटा तो 100 और निकलेगा। ये कौन सा रोग है, हर्पिस रोग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्पिस। इस रोग का नाम क्या है, हर्पिस रोग। किसके कारण, बैक्टीरिया या वायरस, वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो यह जो होता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बाहरी लेयर में होता है। समझ में आया, इस प्रकार से पिंपल्स आता है कहाँ, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन मतलब बाह्य जनन अंग में, बाह्य जनन अंग के बाहरी भाग में आता है। देखो इस प्रकार से पिंपल्स आता है, कौन से रोग में, कौन से रोग में, हर्पिस रोग में। तो जब इस प्रकार का लक्षण दिखे तो क्या समझिएगा, हर्पिस रोग हो गया। और जब भी इस प्रकार का लक्षण दिखे क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं है कि शर्माना है, नहीं तो सर में जिंदगी चल जाएगा। यदि इन केस किसी को हो जाता है तो अपने पेरेंट्स को बताना है। ठीक है, चलिए, रोग को कभी भी हल्का में नहीं लेना। चलिए, अब आता है एक ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं है, जो आएगा और आपको सीधे लेके ही जाएगा, जिसका नाम क्या है, दुनिया का सबसे खतरनाक, दर्दनाक, खौफनाक मौत, एड्स। कौन सा रोग है, ये एड्स का सिंबल है। ठीक है, एड्स डे भी मनाया जाता है, थोड़ा पता है, जिसका नाम क्या है, एड्स। एड्स को देखो ना भी, तुम सिर्फ उधर क्या देख रहा है, इधर उधर और जो लिखा हुआ। एड्स मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, सिस्टम सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम जाना,
चलो अभी लिखाते हैं, सभी को याद हो जाएगा एक बार में। हाँ, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, अंग्रेजी सब लिख देते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये होता है एड्स का पूरा नाम। ठीक है, कैसा रोग है ये? खतरनाक, जानलेवा। यदि ये एक रोग हो जाएगा, सब तुमसे दूरी बना लेगा। जितना भी दोस्त है, खास करके माता पिता भी तुमसे दूरी बना लेगा। इसका लक्षण बताते हैं। ठीक है, और यह जो रोग है वायरस से होने वाला रोग है, जिस वायरस का भी बहुत बड़ा नाम है HIV। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, मतलब ह्यूमन को ही मारने के लिए अवतार लिया है। किसको मारने के लिए? मानव को नष्ट करने के लिए इसका अवतार हुआ, जिसका नाम क्या है? HIV। इसी कारण बुलाती है मगर, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका एड्स, खत्म हो गया रे। चलिए, अभी जस्ट ने बताया यूरोथ्राइटिस के कारण उसमें इन्फेक्शन हो। चलिए, आप लोग का यौन संचारित रोग खत्म हो गया। कौन कौन? सिफिलिस, एड्स बताया इसमें। एड्स समझ में आया? एड्स किस वायरस के कारण? HIV आशा, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब समझिए ध्यान से, यह रोग फैलता कैसे है। जितना भी रोग है, सभी प्रकार के रोग मुख्य रूप से यौन संबंध बनाने से फैलता है। लेकिन ये 100% जरूरी नहीं है कि यौन संबंध बनाने से ही फैलेगा। कुछ असावधानियों के कारण भी क्या हो सकता है? यह रोग फैल सकता है। पहला, यदि आप सैलून या ब्यूटी पार्लर में गए और संयोग से जिस ब्लेड से या जिस धागे से या जिस सैलून के इंस्ट्रूमेंट से किसी HIV पेशेंट का बाल बनाया गया, दाढ़ी सेविंग किया गया, आईब्रो बनाया गया, उसी इंस्ट्रूमेंट से आपका भी क्या हो गया? उसी ब्लेड से या उसी अस्तूरा से क्या किया? आपका भी सेविंग, आपका भी कुछ कर दिया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? वह वायरस आपके बॉडी में आ सकता है, आपके बॉडी के कांटेक्ट में आएगा और आपके अंदर भी क्या करेगा? इन्फेक्शन फैलाएगा। तो पहला हो गया कारण ये रोग फैलने का। ठीक है, दूसरा, आप बहुत अधिक बीमार हैं, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल वाला क्या किया? किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट का ही ब्लड लिया और तुमको ब्लड चढ़ा दिया। बताओ क्या होगा? डायरेक्ट उसके ब्लड से वायरस तुम्हारे बॉडी में चला जाएगा और तुम भी क्या हो जाएगा? HIV पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया दूसरा फैलने का कंडीशन। सेक्सुअल से ये हट गया। बताओ इसमें कोई गलती है उसका? नहीं है। ठीक है, तीसरा कंडीशन बताते हैं कि आप हॉस्पिटल में या कहीं गए और एक निडल का दोबारा उपयोग कर लिया गया। 2-4-10 रुपया बचाने के लिए कोई डॉक्टर, कोई नर्स क्या किया? किसी दूसरे के निडल से आपको इंजेक्शन दे दिया। इसी कारण इंजेक्शन लेते समय टाइम हमेशा क्या करना चाहिए? जो भी आपको इंजेक्शन दे रहा, बोलिए हम मेरे सामने आप फाड़िए, तब हम समझेंगे आप क्या है कि नहीं है। वैसे ऐसा गलती कोई करता नहीं है, क्योंकि 1 रुपया 2 रुपया हम देता ही है। पहले गला शीशा वाला इंजेक्शन आता था, निडल, सिरिंज, उसी एगो इंजेक्शन कोई डॉक्टर खरीद लिया, उसी को रोज गर्म पानी से साफ कर करके सबको इंजेक्शन उसी से देता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया? सिंगल यूज आ गया, डिस्पोजल वाला आ गया। एक निडल का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकता है। ठीक है, जो भी डॉक्टर हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? रोग फैल सकता है। उसके बाद यदि किसी HIV पॉजिटिव मेल हो या फीमेल हो, यदि उसके सेक्सुअली संबंध में आते हैं या आपका बॉडी उसके बॉडी के कांटेक्ट में आता है, हो सकता है कि सेक्सुअल संबंध नहीं बना लेकिन गहरी किस भी किया गया हो, उस कंडीशन में क्या हो सकता है? यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। या बॉडी के कांटेक्ट से भी क्या हो सकता है? यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो इन सभी कारणों से क्या होता है? यह रोग फैलता है। चलिए, इसका लक्षण बताते हैं। आप लोग के बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोग बोले तो बता देते हैं। सिम्टम्स,
इसको बोलते हैं लक्षण। ठीक है, इसका सबसे पहला लक्षण है कि दिनों दिन बॉडी का वेट घटते जाएगा, हमेशा हेडेक, हेडेक मतलब सिर दर्द, हेडेक मतलब क्या होता है, सिर दर्द होना। ठीक है, और जब भी आपको एड्स होता है या आपको नहीं, किसी व्यक्ति को यदि ऐसा होता है तो उसका प्लेटलेट्स जीरो, प्लेटलेट्स क्या, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब गलती से यदि कहीं चोट लग गया और खून निकलना शुरू हुआ, अब खून बंदे न होगा। कब तक उसे पट्टी मार कर रहेंगे, कब तक डॉक्टर बैंडेज करके रहेगा। अब जब तक उसका मृत्यु नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा, खून बहते रहेगा, यदि कहीं गलती से चोट लग गया तो। क्यों, क्योंकि उसका प्लेटलेट्स लेवल क्या हो गया, जीरो हो गया। ये सबसे पहला लक्षण है कि एड्स के रोगी को कोई बीमारी या कोई डिजीज जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम का काम करता है, कौन करता है इम्यून सिस्टम का काम, प्लेटलेट्स तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है पागल। WBC हमारे बॉडी को सुरक्षा कौन प्रदान करता है किसी प्रकार के रोग से, WBC करता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने या ब्लड को जब कहीं कट फट गया तो ब्लड को रोकने में काम करता है। तो सबसे पहले ब्लड तुम्हारा नहीं रुकेगा यदि चोट लग गया। दूसरा, सब WBC को मार के वहां कौन बैठ गया है, HIV वायरस बैठ गया है। वायरस इतना मजबूत होता है कि हमारे WBC को क्या करता है, मार देता है। ठीक है, और अपना शासन करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब तुमको कोई बुखार लग गया या और कोई बीमारी हो गया तो बीमारी ठीक नहीं होगा। क्यों, कि उस बीमारी को ठीक कौन करता है, WBC करता है। जैसे मान के चलिए हमको बुखार लगा, ठीक है, हम बुखार सही नहीं हो रहा था, हम क्या किए, टेबलेट खाए। तो टेबलेट खाए तो टेबलेट क्या करता है, टेबलेट करता है क्या कि WBC को मजबूत करता है, और जिस बैक्टीरिया के कारण, टाइफाइड के कारण या मलेरिया के कारण क्या हुआ, बुखार लगा है, उसको मारता है। क्या करता है, लेकिन जो WBC हमारे बॉडी में था वो है ही नहीं है, उसको पूरा क्या किया, पूरा मार के खा गया, एकदम चाट पोछ के खा गया उसको। कौन, HIV। ठीक है, और वहां किसका शासन हो गया, WBC पूरा गोल हो गया एकदम, कहीं WBC दूर दूर तक नजर नहीं आता, कहीं एक आध दो कहीं कोना में सब छिपा होगा, फिर उसको खोज के कौन मार देगा, HIV। तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही नष्ट हो गया, अब ढेर सारा बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। जैसे यदि किसी ज्वेलरी शॉप का गार्ड हटा दिया जाए तो क्या होगा, सब सोना घुस के कोई लूट लेगा, हम चल जाएंगे, तू चल जाएगा, कोई नहीं, जितना लूटना है मन लूटो ना। अच्छा, ऐसा पर कौन छोड़ेगा, जाएगा एगो 10 ग्राम का उठा लेगा, हो गया काम। हाँ, तो उसी प्रकार जब हमारे बॉडी में क्या होता है, WBC बैक्टीरिया घुस जाता है, कोनो बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया, फंगस, जिसको मन वही हमारे शरीर में क्या होता है, घुस जाता है, और कई तरह तरह की बीमारी उत्पन्न करता है। तो बताओ, एड्स यदि रोग हो जाएगा तो कम से कम 20 गो बीमारी होगा एक साथ। अब यदि 20 बीमारी एक साथ होगा तो भगवान से कहेगा, यदि हमको एक भी जगह दे दीजिए मालिक।